ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक नो कांटेक्ट सिचुएशन पे लव टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ निकालूंगी फ्रेंड्स, एंड देन आपके पार्टनर की उनकी फीलिंग्स इंटेंशंस देखेंगे, एंड फाइनली मैं शिवा ओरेकल से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जितनी रेजोनेट हो एक तो उतनी लेना है, दूसरा ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है कि ज़बरदस्ती मेरे साथ भी यही होगा, ये बोला है तो ऐसा ही होगा। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग में आप कुछ भी अपने ऊपर फोर्स नहीं करिए। ऑल राइट, अगर आपसे जितनी मैच हो उतनी ही लीजिएगा। तीसरी बात कि ये सन और मून राइजिंग सन साइन के अकॉर्डिंग है। सो आप जिससे ज़्यादा रेजोनेट करें वो वाला साइन देखें और उसकी ही रीडिंग देखें। ऑल राइट, सो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अपनी रीडिंग को। सो लिब्रा, आइए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं इस नो कांटेक्ट में। स्टार्ट करते हैं आपसे। सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द डेविल। सो लिब्रा, जो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आई है वो ये है कि आप फ़िलहाल लोग आपसे बहुत कुछ आपको समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, या कुछ आपसे कह रहे हैं, आप शायद समझ नहीं पा रहे कुछ। आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी राय दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, बट आप इतना अपनी ही नेगेटिविटी में या अपनी ही चीज़ों में इतना ज़्यादा, देखिए दो तरह की नेगेटिविटी है। अब यहाँ पर द डेविल का कार्ड आया है, या तो आप बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में फंस गए हैं इस नो कांटेक्ट के चक्कर में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप या तो किसी तरह के गलत एडिक्शंस में हैं, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर इंडल्जिंग इन सेक्स और समथिंग, कुछ इस टाइप की आपकी मुझे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। आपको इस डेविल एनर्जी से खुद को बाहर निकालना होगा फ्रेंड्स। और 6 ऑफ कप से ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी तरफ से ठीक नहीं करना चाहते। सो इस पर्सन की वजह से या तो आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ अपने आप को मोड़ दिया, आपने सोचा है कि शायद मैं किसी तरह की अपना एक पाथ ही चेंज कर लेता हूँ, या आपके थॉट्स ही इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, आप अपनी ही नेगेटिविटी में घुसते ही चले जा रहे हो, घुसते चले जा रहे हो। प्लीज़ उन चीज़ों से अपने आप को बाहर लेकर वापस आओ, ऐसे मत घुसते जाओ। आप आगे चीज़ों में मेहनत करना चाहते हो, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप शुरुआत करना चाहते हो, आप अपनी तरफ से शुरुआत करना चाहते हो, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, लेकिन ये नेगेटिविटी क्यों है? आप क्या लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं? कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, या तो वो आपको बार बार इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए या इस रिश्ते की बुराइयां ही गिनाते रहते हैं। घर परिवार के लोग हैं या दोस्त हैं, या वो आप तो बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि बस मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता, मैं कुछ वो। देखिए, अपने दिमाग की नेगेटिविटी को भी अपने ऊपर हावी मत कीजिए। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो ना, तो ये मतलब मेरी बात को, तो अगर आप इस कार्ड में देखो, ये पर्सन ने, इसके हाथों से एक धागे निकल रहे हो और इस पर्सन को उसने बांध रखा है। कोई और बंदे की अगर आप बात सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हो, तो आप उसकी भी नेगेटिविटी में हो, वो भी मत करो। तो वो चीज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है, आप सुन के लोगों की नेगेटिविटी में फंस गए हो लिब्रा राशि। तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जीज़ को भी क्लियर करो। देखो, आप वन साइडेड ही तो नहीं बहते चले जा रहे, एक इस तरीके की भी सिचुएशन को अपनी लाइफ में सोचो, क्योंकि कोई आई ओपनिंग करने के लिए कोई होना चाहिए हमारी लाइफ में। तो अगर ये टैरो रीडिंग से आपको पता लग रहा है कि कोई एक पर्सन आपको आपके पर्सन से दूर करने की ही कोशिश कर रहा है, ज़्यादा ही आपको अक्लें दे रहा है, ज़्यादा ही आपको समझाई जा रहा है, तो वो चीज़ भी देखो, ठीक है। मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ निकालूंगी। सो लिब्रा के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, Knight of Swords, 3 of Pentacles,
टेम्परेंस एंड टावर। देखिए डेफिनेटली टावर मोमेंट आया हुआ है और ये चीज़ का आपके पार्टनर को भी पता है। देखिए आपका जो भी पार्टनर है फ़िलहाल वो ये सोच रहा है कि कैसे वो इस पूरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाले। वो खुद बहुत ज़्यादा पेन में है, खुद बहुत ज़्यादा दर्द में है, स्ट्रेस्ड है। ऐसा नहीं है कि उसे भी नहीं समझ आ रहा कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा डिसीज़न हो जाए उनकी तरफ से जो बाद में वो भी रिग्रेट करते रहें। तो मे बी अगर उनके दिमाग में कोई ऐसे हेस्टी डिसीजंस आते हैं, एक तरफ देखिए आया है कि बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीज़न लेना चाहता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो दूसरी तरफ टेम्परेंस आ गया, तो दूसरी तरफ वो खुद को संभालना चाहते हैं, दूसरी तरफ खुद को एक बैलेंस करने का उनके दिमाग में चल रहा है। एक तरफ वो स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूँ, तो दूसरी तरफ वो मेहनत करना चाहते हैं अब, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा वो भी अपना इनपुट देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभालना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ प्लान कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं उन चीज़ों की, अपनी तरफ से आगे की तरफ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं। जितने भी चैलेंजेस आप लोगों के रिश्ते में आए हैं या प्रॉब्लम्स आई हैं वो उनको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने आज तक अगर एफ़र्ट नहीं किया था या आज तक आपके लिए नहीं इस रिश्ते के लिए उतनी मेहनत करी, तो अब वो चाहते हैं। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखिए को क्या है, देख रहे हो आप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो आपको क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उनके मन में आज भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, तो इसी से आपको पता लग जाता है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर आपने नहीं किया है या उन्होंने नहीं किया है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, तो वो करना चाहते हैं। उन्हें अगर रियलाइजेशन नहीं था तो अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपके कार्ड्स में। देख रहे हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आगे बढ़कर, और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे आप दोनों का दोबारा से पैचअप हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। तो आप भी वही करना चाहते हैं और वो भी। तो मुझे कहीं ना कहीं भी आपके पार्टनर की इंटेंशंस गलत नहीं दिखी। देखिए कैसे वो इस रिश्ते में अपना एफर्ट देना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। मे बी पीछे भी उन्होंने किया होगा, बट ड्यू टू सम नेगेटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव लोग चीज़ें ख़राब हो गई। सो डिवाइन गाइडेंस क्या है फॉर लिब्रा राशि, आइए देखते हैं। So destroy major change. So destruction is an inevitable part of creation. Be ready for this sudden and big change in your life. तो ये जो एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आया, ये इसलिए आया कि वो कुछ चीज़ें ख़राब होने के बाद एक नई शुरुआत होनी चाहती है आपकी लाइफ में। ये चेंजेस इसलिए आए हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आया था कि यू जस्ट लर्न फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। योर पार्टनर शुड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो एक जब ये सब चीज़ों से आप लोग गुजर जाएंगे, जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब एक दूसरे की जो वैल्यू बढ़ेगी, जो एक दूसरे की तरफ एक रिश्ते को निखार आएगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप देखें अगला कार्ड क्या है, रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्शन ऑफ योर मिस्टेक। इट्स द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। तो लिब्रा राशि कैसे डेविल का कार्ड आया है आपके में, और कैसे अब ये वाला कार्ड आया है कि लॉर्ड शिवा आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी गलतियों को कैसे माफ़ करके या ठीक करके आगे बढ़ें। रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, उनको ठीक कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई तो हो गई। भगवान शिव से भी अगर गलती हो गई थी जाने अनजाने, तो उन्होंने कैसे लॉर्ड गणेशा को दोबारा से बना के फिर दोबारा से चीज़ों को ठीक किया था। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में आपको भी डिवाइन मौका देता है और आपको लगता है कि आप शायद मुझसे जाने अनजाने चीज़ें हो गई हैं या कुछ भी ऐसा किसी और की वजह से भी हो गया है, तो उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को बेटर बना लें। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, लिब्रा, अगर आपसे ये एनर्जी क्लेम मैच हुई हो तो प्लीज़ क्लेम करना, बताना मुझे कमेंट्स में। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।